गाय स्पियर, जिनका जन्म 4 फरवरी 1966 को हुआ था, यूरिख में स्थित एक निवेशक हैं। उन्हें उनकी पुस्तक द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर के लेखक के रूप में पहचान मिली। वर्तमान में स्पियर एक्वामेरिन फंड के प्रबंधक हैं, जिसकी परिसंपत्तियां $350 मिलियन मूल्य की हैं। स्पियर की उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है 2008 में मोहनिश पब्बाराई के साथ मिलकर वॉरेन बफेट के साथ चैरिटी लंच के लिए $650,100 की बोली लगाना। इसके अलावा उनकी निवेश पद्धतियां विशेष रूप से चेकलिस्ट का उपयोग 2009 में अतुल गवांडे की किताब द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो में उजागर हुई। गाय स्पियर का पारिवारिक संबंध तान्या डी जगर ओबे बहन और सेलमार स्पियर दादा से है, जो एक जर्मन इजरायली न्यायविद, इतिहासकार, विदेशी संवाददाता और किसान के रूप में जाने जाते थे। गाय स्पियर का जन्म 1966 में पीटरमैरिट्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जन्म के 3 महीने बाद उनका परिवार तेल अवीव, इजराइल चला गया, जहां उन्होंने किंडरगार्टन में पढ़ाई की। इसके बाद 1970 में वे ईरान चले गए, जहां उन्होंने ब्रिटिश एम्बेसी स्कूल, तेहरान में नामांकन लिया। फिर 1977 में उनका परिवार यूके के रिचमंड शहर में आ गया। इस दौरान उन्होंने सिटी ऑफ लंदन फ्रीमैन स्कूल, अश्टेड, सरे में एक बोर्डिंग छात्र के रूप में शिक्षा प्राप्त की। 1984 में स्पियर ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ब्रेसनोस कॉलेज में कानून की पढ़ाई शुरू की। ऑक्सफोर्ड में उन्हें ह्यू कॉलिंस, पीटर बर्क्स और मैरी स्टोक्स जैसे शिक्षकों का मार्गदर्शन मिला। लेकिन 2 वर्षों बाद 1986 में उन्होंने अपना विषय बदलकर पीपी, राजनीति, दर्शन और अर्थशास्त्र कर लिया। इस दौरान उन्होंने पीटर सिनक्लेयर, अर्थशास्त्र, राजनीति जैसे प्रतिष्ठित शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की। राजनीति में औसत प्रदर्शन के बावजूद उन्होंने अर्थशास्त्र में उत्कृष्टता प्राप्त की और प्रथम श्रेणी डिग्री के साथ स्नातक किया। उन्हें जॉर्ज वेब मेडले पुरस्कार भी मिला। गर्मियों में स्पियर ने शैक्षणिक और व्यावसायिक अनुभव प्राप्त करने के अवसरों का लाभ उठाया। उन्होंने रूप्रेस्ट कार्ल विश्वविद्यालय, हिडलबर्ग में पाठ्यक्रम किए और हार्वर्ड समर स्कूल में भाग लिया। साथ ही उन्होंने क्रेडिटो नस्टाल, लंदन में इंटर्नशिप के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र की व्यावहारिक समझ प्राप्त की। 1990 में पियर के सामने एक बड़ा शैक्षणिक निर्णय था। उन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, HBS में संयुक्त बिजनेस व अर्थशास्त्र PhD प्रोग्राम और MBA प्रोग्राम दोनों में प्रवेश के प्रस्ताव मिले। अंततः उन्होंने MBA प्रोग्राम चुना और 1993 में अपनी डिग्री पूरी की। वहां उनकी मुलाकात मार्क पिंकस, क्रिस हॉर्न और शैरी कोटू जैसे लोगों से हुई, जो आगे चलकर अपने क्षेत्रों में अग्रणी बने। 1988 से 1990 तक स्पियर ने ब्रैक्सटन एसोसिएट्स में एसोसिएट के रूप में कार्य किया, जो बाद में डेलॉयट कंसल्टिंग द्वारा अधिग्रहित की गई एक प्रमुख रणनीति सलाहकार फर्म थी। उन्हें लंदन और पेरिस कार्यालयों में नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने डेविड पिटवॉटसन और माइकल लिबराइज के साथ मिलकर ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों को यूरोपीय कॉमन मार्केट के संदर्भ में रणनीतिक सलाह दी। इसके बाद उन्होंने यूरोपीय आयोग, ब्रुसेल्स के फॉरवर्ड स्टडीज यूनिट में एक इंटर्नशिप की। अपनी पुस्तक में स्पियर ने खुले तौर पर करियर के कुछ निर्णायक क्षणों पर विचार किया है, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स और JP मॉर्गन जैसी प्रतिष्ठित फर्मों के प्रस्ताव ठुकराना। इसके बजाय उन्होंने DH ब्लेयर नामक कम ज्ञात फर्म में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करना चुना, जहां वे नई तकनीकी स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग जुटाने में लगे थे। लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि यह अनुभव एक प्रकार की द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसी अराजकता से भरा था और उन्होंने इस निर्णय पर पछतावा जताया। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से बाहर आने के बाद पियर ने एक्वामेरिन फंड की स्थापना की, जिसकी प्रेरणा उन्होंने वॉरेन बफेट की 1950 के दशक की निवेश साझेदारियों से ली। वे आज भी इस फंड के प्रबंधक बने हुए हैं और जून 2021 तक उनके पास $300 मिलियन की संपत्ति थी। स्पियर वॉरेन बफेट के मूल्य निवेश, वैल्यू इन्वेस्टिंग और पूंजी आवंटन के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। हालांकि वे मानते हैं कि समय के साथ यह शैली लोकप्रिय हो गई है, जिससे नए अवसर कम होते जा रहे हैं। इसलिए वे रचनात्मक सोच और अप्रचलित क्षेत्रों में निवेश के अवसर खोजने पर जोर देते हैं। हाल के वर्षों में स्पियर ने एक्टिविज्म को अपनी निवेश रणनीति से दूर रखा है। उनका मानना है कि एक निवेशक के रूप में उनका प्राथमिक उद्देश्य सद्भावना से पूंजी आवंटित कर शेयरधारकों को लाभ पहुंचाना है, न कि अनावश्यक टकराव या नैतिक युद्ध छेड़ना। स्पियर ने वित्तीय संस्थानों के प्रबंधन में ईमानदारी और विनम्रता की वकालत की है। 2008 में उन्होंने पीटर सिनक्लेयर और टॉम स्किनर के साथ मिलकर एक पेपर लिखा,
बोनस, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड द क्रेडिट क्रंच, जिसमें यह तर्क दिया गया कि 2008 का वित्तीय संकट शॉर्ट टर्म सोच और बोनस प्रणाली की गलतियों से और बढ़ गया। स्पीयर ने प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में प्रबंधन शुल्क समाप्त करने की भी जोरदार वकालत की है। स्पीयर ने स्विट्जरलैंड को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट निवेश पद्धतियों का केंद्र बनाने की पैरवी की है। उनका मानना है कि बायोटेक, स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्रों में देश की मजबूती के बावजूद स्विस प्राइवेट बैंकिंग में अभी भी काफी सुधार की आवश्यकता है। वे स्विट्जरलैंड को पारदर्शिता और नैतिक वित्तीय व्यवहार का आदर्श मानक बनते देखना चाहते हैं। 2003 में स्पीयर, डेविड आइनहॉर्न, बिल एक्मैन और व्हिटनी टिल्सन जैसे प्रमुख निवेशकों के साथ न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल इलियट स्पिट्जर एंड यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC उपाय की जांच के दायरे में आए। यह जांच उनकी शॉर्ट सेलिंग गतिविधियों से जुड़ी थी, जो उन्होंने फार्मर मैक, MBIA और एलाइड कैपिटल जैसी कंपनियों पर की थी। हालांकि 2000 के दशक के अंत में आए वित्तीय संकट ने उनकी शॉर्ट रणनीति को सही सिद्ध कर दिया, क्योंकि इन कंपनियों का पतन हुआ। एक्मैन और आइनहॉर्न ने बाद में इन घटनाओं को अपनी किताबों में विस्तार से लिखा। 2014 में पेलग्रेव मैकमिलन ने द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर प्रकाशित की, जिसमें स्पीयर के वॉल स्ट्रीट में निवेश बैंकिंग के शुरुआती करियर की चुनौतियों और एक वैल्यू इन्वेस्टर के रूप में उनके रूपांतरण की कहानी है। इस पुस्तक ने बड़ी सफलता हासिल की है। इसकी 1,75,000 से अधिक प्रतियां अंग्रेजी में बिक चुकी हैं और इसे स्पेनिश, जर्मन, जापानी, कोरियन, चीनी, पोलिश, हिब्रू और वियतनामी जैसी कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है। 2016 में स्पीयर ने फिल टाउन और मैथ्यू पीटरसन के साथ मिलकर डेलावेयर कोर्ट ऑफ बैंक्रप्सी के न्यायाधीश सोची से अपील की कि हॉर्सहेड कॉरपोरेशन के इक्विटी धारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक आधिकारिक समिति बनाई जाए। कंपनी ने उसी वर्ष दिवालियापन की याचिका दायर की थी और स्पीयर की भागीदारी के परिणाम स्वरूप इक्विटी धारकों के हितों की रक्षा हेतु एक समिति का गठन हुआ। उसी वर्ष एक यूट्यूब साक्षात्कार के दौरान जोनाथन स्पीयर ने स्टॉक चुनने की प्रक्रिया की तुलना मजाकिया ढंग से में लोगों से की, जिससे इस प्रक्रिया की अनिश्चितता पर एक मजेदार दृष्टिकोण मिला। उन्होंने डैन बिल्जेरियन का भी मजाकिया संदर्भ दिया, जिससे उनकी निवेश रणनीतियों की टिप्पणियों में हास्य का पुट आया। जोनाथन स्पीयर ने द फ्यूचर ऑफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग शीर्षक से एक पैनल चर्चा का आयोजन किया, जिसमें नियल फर्ग्यूसन, सैंडी क्लाइमन और डैनियल एगर्टर जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। हालांकि इस आयोजन के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी यह संभावना है कि इसमें निवेश पद्धतियों में उभरते रुझानों पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टियां साझा की गईं। स्पीयर स्विट्जरलैंड के क्लोस्टर्स में हर वर्ष वैल्यू एक्स निवेश सम्मेलन की मेजबानी करते हैं, जिसमें जो चैपमैन और रिचर्ड रीस जैसे निवेशक भाग लेते हैं। यह सम्मेलन निवेशकों को विचारों के आदान प्रदान, विशेषज्ञता साझा करने और उद्योग के नेताओं के साथ नेटवर्किंग का मंच प्रदान करता है, जिससे सहयोग और निवेश रणनीतियों में सुधार होता है। जोनाथन स्पीयर कभी कभार मीडिया में वित्तीय टिप्पणीकार के रूप में भी दिखाई देते हैं, जहां वे विभिन्न निवेश संबंधित विषयों पर सूझबूझ भरी विश्लेषण और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उनकी भागीदारी से अनुभवी निवेशकों और नवोदित उत्साही लोगों दोनों को मूल्यवान जानकारी प्राप्त होती है। 2022 में ग्लाइड फाउंडेशन के साथ वॉरेन बफेट के अंतिम चैरिटी लंच की नीलामी में 19 करोड़ 10 लाख रुपए की अभूतपूर्व राशि प्राप्त हुई, जो स्पीयर और पब्बाराई द्वारा अतीत में किए गए भुगतान से काफी अधिक थी। यह भारी वृद्धि बफेट के स्थायी प्रभाव और निवेश की दुनिया के इस दिग्गज के साथ भोजन करने की निरंतर लोकप्रियता को दर्शाती है। 1997 में स्पीयर ने ब्रिटिश सार्वजनिक जीवन में पापाराजी की दखलंदाजी को लेकर चिंता व्यक्त की और द इंडिपेंडेंट में गोपनीयता अधिकारों की वकालत की। 2002 के फाइनेंशियल टाइम्स लेख में उन्होंने हर्शी ट्रस्ट कंपनी द्वारा हिस्सेदारी बिक्री की मंशा पर सवाल उठाए। 2022 में उन्होंने लिज ट्रस और क्वासी क्वार्टिंग की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि यूके ने संसाधनों के विवेकपूर्ण आवंटन से मुंह मोड़ लिया है। स्पीयर नियमित रूप से MIT, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और गूगल जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में अपने विचार साझा करते हैं और 2000 से 2005 तक ऑक्सफोर्ड एल्यूमनी एसोसिएशन ऑफ न्यूयॉर्क के अध्यक्ष रहे हैं। वे डाकशाना फाउंडेशन के सलाहकार मंडल में भी सेवा दे चुके हैं और भारत को एक निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देते हैं। 2011 में उन्होंने वैल्यू एक्स सम्मेलन की स्थापना की और 2017 में स्विस फ्रेंड्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बोर्ड में शामिल हुए।
इसके अतिरिक्त वे यूएन वॉच, होरासिस, वर्ल्ड माइंड्स और ग्लोबल लीडरशिप फाउंडेशन जैसे संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। जोनाथन स्पियर अपनी पत्नी लोरी और 3 बच्चों ईवा, इसहाक और सारा के साथ ज्यूरिख में रहते हैं। उनका घर पारिवारिक गतिविधियों और मेलजोल का केंद्र है, जो यह दर्शाता है कि स्पियर अपने परिवार के लिए एक मजबूत और सहयोगात्मक माहौल बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। स्पियर की वंशावली में लाजार्ड, स्पियर और रॉथशिल्ड जैसे प्रसिद्ध बैंकिंग परिवारों का संबंध है, जो उनकी परदादी जोहाना लाजार्ड से जुड़ता है। यह विरासत स्पियर की पृष्ठभूमि को गहराई प्रदान करती है और उनके वित्तीय जगत से पीढ़ियों से जुड़ाव को रेखांकित करती है। पूर्व में स्पियर ने टक्सीडो पार्क, न्यूयॉर्क में निवास किया, जो एक ऐतिहासिक गांव है जिसकी स्थापना 1800 के दशक के अंत में पियरे लोरेलार्ड ने की थी। वहां उन्होंने ब्रूस प्राइस कॉटेज में रहकर उस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और स्थापत्य सौंदर्य का अनुभव लिया। जोनाथन स्पियर विभिन्न सामुदायिक संगठनों जैसे एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन, यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और वेस्टमिंस्टर सिनेगॉग में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इन समूहों में उनकी भागीदारी उनके नेटवर्किंग, व्यक्तिगत विकास और समाज में योगदान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गाय स्पियर की विरासत उनके गोपनीयता, अधिकारों, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और नैतिक निवेश के समर्थन से चिह्नित होती है। पापाराजी की घुसपैठ के विरोध और आर्थिक नीतियों की आलोचना के माध्यम से उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक प्रशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई। दाक्षाना फाउंडेशन जैसे परोपकारी कार्यों के समर्थन और भारत को निवेश के रूप में बढ़ावा देने की उनकी पहलें एक सकारात्मक प्रभाव बनाने की उनकी इच्छा शक्ति को दर्शाती हैं। वैल्यू एक्स सम्मेलन के संस्थापक और स्विस फ्रेंड्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़ाव के माध्यम से उन्होंने बौद्धिक विमर्श और समुदाय सहभागिता को बढ़ावा दिया है। समग्र रूप से स्पियर की विरासत वकालत, ईमानदारी और नैतिक निवेश व परोपकार के प्रति एक अटूट समर्पण का प्रतीक है।